बीच में खाना भी बनाती जा रही थी। तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, टाइल्स तो कल लग चुकी हैं और आज बारी है सारे सामान को अच्छे से साफ सुथरे तरीके से करने के बाद अंदर रखने की। लेकिन बाहर की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ही गंभीर हो चुकी है। पूरे में डस्टी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो बस पतिदेव ने ले जाके अंदर रख दिया है बेड, और मैंने ना यहाँ पे ये दो चीज़ें अभी धुल दी हैं फिलहाल में। ये तो इन्वर्टर वाला जो बॉक्स है ना, वो अब चीज़ें निकल ही गई हैं तो अच्छे से धुला के ही रख दें। तो ये इन्वर्टर वाला बॉक्स है, और ये है टेबल जिसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको ना मैं अभी बेड में डाल दूँगी, तो इसको जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब निकालेंगे। कभी कभी निकालते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बस पूरा घर फैला पड़ा है, इन्वर्टर भी साफ़ करना है, सारी चीज़ें साफ़ कर करके ही लगानी है। और अंदर पतिदेव कर रहे हैं काम। चप्पल पहन के आए, 1 मिनट। आज तो गजब ही हो गया। क्या आप लोग भी इस अच्छे से नज़ारे को, दृश्य को देख पा रहे हैं? वैसे तो किसी भी पतियों के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा नहीं होता है कि वो पत्नियों की हेल्प करवाएं, लेकिन पता नहीं क्यों आज पतिदेव मेरी हेल्प करवा रहे हैं। तो मेरी तो आंखों को सुकून मिल ही रहा है। सोचा आप लोग भी इस सुकून भरे पल को प्राप्त करें। तो बस यहाँ पे सफाई अभियान स्टार्ट है। बाहर की अभी मुझे बहुत धुलाई करनी है, बाहर बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। तो पहले अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन्हें अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करके फिर सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद लगाती जा रही हूँ, क्योंकि अब टाइल्स लगी गई हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो गई है। तो चलो अब अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। बाहर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और अगर रिया नहीं होती ना कानपुर में तो सच में मेरा तो जीना हराम ही हो जाता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे काम है, बहुत ज़्यादा ही काम है। काम का मतलब ये है यहाँ पे कि टाइम से सारे काम करने हैं, टाइम से बच्चों को स्कूल भेजना है, टाइम से लंच बनाना है, टाइम से सब चीज़ें होनी है इधर। तो बस यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें थी इनको भी मैंने धुल दिया है, और ऊपर मेरे सूख रहे हैं सारे टेडी बियर धुले हुए। तो चलिए अब करते हैं बाहर की धुलाई। आज ना मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था सफाई करते समय, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कहीं कहीं की जो वीडियो होती है ना वो इसी तरीके से बनती है, और वो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी अपनी ऑडियंस को ऐसे ही भेजती हूँ काम करते हुए। तो बस सारा घर हो चुका है साफ, आप देख सकते हैं। और इस पूरे को साफ करने में कम से कम हमको 1 घंटा लगा है। और आज हमने इसे पहली बार धुला है, कल फिर धुलेंगे और उसके अगले दिन फिर धुलेंगे, क्योंकि 2-3 बार अच्छे से धुलेंगे ना तब जाके कहीं इसकी जो धूल है ना वो समाप्त होगी, और तब जाके जो अंदर डस्ट वगैरह आ रही है ना पैरों में, वो कहीं जाके कम होगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, क्योंकि बच्चे भी आ चुके हैं, उन्हें खाना पीना भी देना है। तो अब अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ी सी साफ सफाई हो गई है। सो फ्रेंड्स, अभी सारे काम तो हुए नहीं है, लेकिन काफी हद तक हो गए हैं और काफी हद तक अभी रह रहे हैं काम। लेकिन अब लगाइए भूख, तो मैं बीच बीच में खाना भी बनाती जा रही थी। तो बस खाना मेरा बन चुका है, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, अभी अनी नहीं आया। पतिदेव थे घर पे तो वो लब्बू को लेकर आए, और अब वो खाना खाने के बाद ही जाएंगे। सुबह से मेरे साथ में ही लगे हुए थे काम करवाने में। तो क्या आज बना पाई जल्दी जल्दी में, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लग चुकी है हमारी थाली,
तो आज ना मैंने बना दी थी जल्दी जल्दी से मूंग की दाल, जिसमें सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगाया और साथ में ही मिक्स सब्जी। ये है सैलेड, ये है सासू माँ ने जो अचार भेजा था वो पतिदेव की थाली है और ये मेरी और लब्बू की थाली है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को एक एक कटोरी दाल पर डे पिलाऊं। जैसे किसी दिन मूंग की बना देती हूँ, किसी दिन अरहर की बना देती हूँ, किसी दिन मसूर की बना देती हूँ। बस ये कोशिश रहती है कि एक कटोरी दाल इनके पेट में जाए। तो चलिए खाना खाते हैं, बड़ी भयंकर भूख लगाई है। अब सभी लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। कमेंट आते थे कि आप बेड पे बैठ के खाना क्यों खाते हो, अब हम लोग जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे क्योंकि तब कारपेट थी ना, नीचे बैठ के खाना खाते थे, कभी चींटी कभी छोटे छोटे कॉकरोच, वो हमें परेशान कर लेते थे इसलिए। लेकिन अब हम जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे। और बेड भी हो गया है इधर सेट, लेकिन बेड में ना अभी सामान रह रहा है। खाओ चलो अपनी थाली हो लिया। अब मैं ले लेती हूँ मेरी थाली और फिर खाना खाते हैं। 1 2 3 लो मम्मा ये सब्जी में नमक कम है। मम्मा इसकी आवाज सुनो। क्या हुआ? खाना बना है। बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद ना मेरी हालत हो गई थी बहुत ज्यादा ही डाउन। मेरे दोनों पैर ना बड़े ही भयंकर दर्द कर रहे थे। फिर मैं सो गई थी आई थिंक 3:30 पे, फिर जाके जगी हूँ मैं 5:30 पे, क्योंकि काम अभी भी बहुत रह रहा है और मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे। फिर मैंने थोड़ी देर वॉक की, उसके बाद कहीं जाके मेरे जो पैर हैं वो थोड़ा सा मेरे समर्थन में आए। तो फिर पड़े हुए थे बर्तन, तो फिर से हम लग चुके हैं फ्रेंड्स अपने काम में। तो यहाँ दोपहर के जो खाने पीने के बर्तन पड़े हुए थे तो वो सारे बर्तन धुले और मैं सो के जाग चुकी हूँ और पतिदेव आ चुके हैं, वो चले गए थे अपने काम पे और वो कुछ लेकर आए। दिखाती हूँ क्या लेकर आए। और अभी प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा, सारी चीज़ें अभी ऐसी फैली पड़ी हैं। ये मैं अभी सो के जगी हूँ इसलिए ऐसी पड़ी हैं। तो इस थैले में कुछ आया है और मुझे लगता है ये बच्चों के लिए आया है कुछ कुछ सामान तो इसमें है बच्चों के लिए वाह अभी आपने कौन सी ड्राइंग बनाई है, दिखाओ मैं, जल्दी दिखाओ। अभी देखिए फ्रेंड्स, लब्बू ने बनाई है ये वाली ड्राइंग और मेरे लब्बू की ड्राइंग बहुत अच्छी है। ये ऊपर वाली है ना, ऐसी देख के इसने ये बनाई, नीचे बना रहा हूँ। और अभी ना ये ऊपर वाली बना रहा है, जो बिलीव लिखा है ना वो वाली ड्राइंग। अभी देखना ये कितना अच्छे से बना देगा, इसने अभी स्टार्ट किया है। अभी लब्बू ने सारे पेपर में लिख लिए हैं कि कितना आइटम कितना है, जिससे कि भाई एक भी आइटम एक्स्ट्रा ना खा जाए हैं क्या लब्बू को पता रहेगा कि कौन सा वाला आइटम कम हो गया है। लब्बू इतना चतुर है कह रहा मैं लिख के रख लूंगा, अगर एक भी आइटम कम होगा तो पता चल जाएगा कौन सा वाला आइटम कम है। तो फ्रेंड्स अभी मैं टोपा वोपा लगा के तैयार हो चुकी हूँ, बढ़िया सॉल्व हो गया, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अनी के बैग में चैन डलवाने, उसके बैग की चैन खराब हो गई इसलिए लब्बू ने साला लिख दिया है। क्या है, मूंग की दाल 2, हटो देखने तो दो, मूंग की दाल 2 और ये क्या है, टेस्टी 16, खट्टा मीठा 4, बटर कुकीज 5, कैस्यू 5, कोकोनट 10, आलू भुजिया 4, पीनट्स 16 और कूल कॉफी 3। नहीं बीनस फॉर्म में से प्लस तक था। अच्छा हो गया, चलो हटो। सबसे पहले जिस काम के लिए आए थे वो ही काम हमने पहले किया, अनी के स्कूल बैग में चैन लगवाई और उसके बाद हम थोड़ा सा मार्केट की तरफ आ गए थे, क्योंकि हमें चाहिए थे घर के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह। तो कॉलोनी में भैया देते हैं लेकिन वो बहुत महंगे देते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा बाहर से जाके ले लें। सर्दी इतनी भयंकर पड़ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ सच में। और मैं तो टोपा साल सब कवर होके आई थी और उसके बावजूद भी बड़ी भयंकर ठंड लग रही थी। पतिदेव ने देखी यहाँ पे एक चाट की ठेली, तो गर्मा गर्म वो चाट यहाँ पे खा रहे हैं और मिर्ची वगैरह वो बहुत ही कम खाते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख गई ये वाली एक शॉप, तो मुझे ना यहाँ से एक वो चाहिए था,
जो मेरा गद्दा है ना बेड का, उस पे पॉलिथीन चढ़ी हुई है ना, तो उस पे बेडशीट रुकती ही नहीं है, कितनी भी बिछाओ नहीं रुकती है, उस पे सरक जाती है। और दूसरी बात ये है कि छोटे-छोटे बच्चों का घर है ना, तो मुझे उसके लिए कवर चाहिए था। काफ़ी बार माइंड में रहता था, लेकिन जब मैं आती थी तो मुझे याद नहीं रहता था। और आज जहाँ पे पतिदेव चाट खा रहे थे ना, वहीं पे मुझे अचानक से ये वाली शॉप मिल गई, तो मेरा ये काम हो गया, मैंने यहाँ पे लिया ये। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ, तो घर पे जाके इसे ना मैं तुरंत फटाफट ही बिछाने वाली हूँ। उसके बाद देखते हैं कि ये आता है या फिर नहीं आता है। वैसे तो हम साइज़ का ही लेकर आए थे, लेकिन फिर भी डालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसमें आपने देखा कि पहले कवर ऑलरेडी इस पे चढ़ा हुआ है, उसके बाद इस पे एक पॉलीथीन चढ़ी हुई है, और इस पॉलीथीन के ऊपर जब हम बेडशीट को बिछाते हैं ना, तो वो फिसल जाती है और बेडशीट निकल जाती है, जिसकी वजह से पॉलीथीन भी फटने लगी है। तो मैं इस पॉलीथीन को नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो मेरी शादी वाले जो गद्दे हैं ना, उनकी भी पॉलीथीन नहीं निकाली है मेरी सासू माँ ने, उन्हीं के ऊपर उन्होंने कवर चढ़ा दिया है। इससे होता है कि बाई चांस गलती से भी अगर पानी गिर जाए या फिर कुछ गिर जाए, क्योंकि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, तो ना प्रॉब्लम नहीं होती। बस गद्दा ऊपर वाला वो निकालो और धुल दो कवर, तो गद्दे के अंदर तक ना पानी वगैरह नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जो हमारा गद्दा है ना वो सेफ रहता है। तो अंदर वाले बेड पे चढ़ा हुआ है, तो इसके लिए नहीं था, तो बस आज मैं लेकर आ गई हूँ। तो बस अभी पूरी यहाँ पे मेहनत जारी है। तो मुझसे और अनी से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अनी के एक हाथ में अभी फ्रैक्चर है ना, तो वो अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने पतिदेव से बोला कि आप आ जाओ, थोड़ी सी मेरी हेल्प करो। तो आज तो गजब ही हो गया है। आज एक पतिदेव का नया रूप देखने के लिए मिला है, और आज सुबह से शाम तक बस ये मेरी हेल्प ही करवा रहे हैं। और घर का काम अभी हमारा पूरा हुआ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कर लेंगे। अब कल मैं करूँगी, पर्दे वगैरह जो कुछ भी लगेंगे वो सारी चीज़ें लगाएंगे, और जो घर के छोटे मोटे काम है वो सारे काम हम कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सर्दी का टाइम है, ज़्यादा काम करेंगे ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। प्लस बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उनको भी बीच बीच में देखना है। आज थोड़ी सी राहत है, क्योंकि लब्बू का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है और अनी का बायो का पेपर है, तो दोनों की प्रिपरेशन अच्छी है। तो मैंने उनसे सुन लिया था स्कूल से आने के बाद ही, जब मैं सो रही थी उससे पहले ही। तो अब हम टेंशन फ्री हैं। और इस गद्दे की फिटिंग सच में इतनी अच्छी आई है कि आप देख सकते हैं। अगर एक बार के लिए जल्दबाजी में अगर बेडशीट नहीं भी डाल पाई ना, तो कोई बात नहीं है। तो बस इसके बाद अनी ने इस पे बेडशीट बिछाई, और उसके बाद मैंने दिए बच्चों को एकदम गर्मा गर्म दूध। और मैं सर्दियों में हमेशा गुड़ डाल के ही बच्चों को दूध देती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा दूध गुनगुना होता है ना, उसमें गुड़ अच्छे से मिक्स करके और एक एक गिलास दे देती हूँ। सुबह भी मेरे बच्चे यही पी के जाते हैं। बॉर्नवीटा वगैरह होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, सर्दी भर में गुड़ वाला दूध जरूर से देती हूँ। तो ठीक है, फिर आज का व्लॉग जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।